जीके जीएस में आप सभी का स्वागत करता हूं। कार्य ऊर्जा और शक्ति वर्क एनर्जी एंड पावर का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है। रेलवे ग्रुप डी का इम्पोर्टेंट प्रश्न है और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है। कार्य शक्ति और ऊर्जा इस चैप्टर से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, शुरू से अंत तक जरूर देखें। आपका पहला प्रश्न है, जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो इसकी कुल ऊर्जा ऑप्शन ए बढ़ती है, ऑप्शन बी घटती है, ऑप्शन सी अचल रहती है, ऑप्शन डी पहले बढ़ती है और फिर घटती है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी अचल रहती है। आपका दूसरा प्रश्न है, महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण है। ऑप्शन ए महासागर में तरंगों द्वारा संचित ऊर्जा, ऑप्शन बी महासागर में विभिन्न स्तरों पर ताप में अंतर, ऑप्शन सी महासागर में विभिन्न स्तरों पर दाब में अंतर, ऑप्शन डी महासागर में उत्पन्न ज्वार। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी महासागर में विभिन्न स्तरों पर ताप में अंतर। आपका तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का मात्रक नहीं है। ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी न्यूटन मीटर, ऑप्शन सी किलोवाट, ऑप्शन डी किलोवाट घंटा। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी किलोवाट। आपका चौथा प्रश्न है, बांध के संग्रहित जल में कोई ऊर्जा नहीं होती। ऑप्शन बी विद्युत ऊर्जा होती है, ऑप्शन सी गतिज ऊर्जा होती है, ऑप्शन डी स्थिर ऊर्जा होती है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी स्थिर ऊर्जा होती है। आपका पांचवा प्रश्न है, किसी पिंड पर किया गया कार्य निम्नलिखित में किस पर निर्भर नहीं करता। ऑप्शन ए विस्थापन, ऑप्शन बी लगाया गया बल, ऑप्शन सी बल एवं विस्थापन के बीच के कोण, ऑप्शन डी पिंड का आरंभिक वेग। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी पिंड का आरंभिक वेग। आपका छठा प्रश्न है, ऋणात्मक कार्य के प्रकरण में बल एवं विस्थापन के बीच कोण होता है। ऑप्शन ए 0 डिग्री, ऑप्शन बी 45 डिग्री, ऑप्शन सी 90 डिग्री, ऑप्शन डी 180 डिग्री। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 180 डिग्री। सातवां प्रश्न है, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है। ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी आंतरिक ऊर्जा, ऑप्शन सी मांसपेशीय ऊर्जा, ऑप्शन डी स्थितिज ऊर्जा। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी स्थितिज ऊर्जा। आपका आठवां प्रश्न है, साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्न में से किसका रूप नहीं होता है। ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन सी ऊष्मीय ऊर्जा, ऑप्शन डी आंतरिक ऊर्जा। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी रासायनिक ऊर्जा। नौवां प्रश्न है, सौर कुकर का कौन सा भाग पौधाघर प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन ए बॉक्स के भीतर काली परत, ऑप्शन बी दर्पण, ऑप्शन सी कांच की सीट, ऑप्शन डी सौर कुकर का बाहरी आवरण। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी कांच की सीट। 10वां प्रश्न है, पवन चक्की में उत्पन्न ऊर्जा। ऑप्शन ए वर्षा ऋतु में अधिक होती है क्योंकि नम्न वायु होने पर पंखुड़ियों से वायु का अधिकतम द्रव्यमान टकराता है, ऑप्शन बी मीनार टावर की ऊंचाई पर निर्भर करती है, ऑप्शन सी पवन के वेग पर निर्भर करती है, ऑप्शन डी मीनार के निकट ऊंचे वृक्ष लगाकर बढ़ाई जा सकती है।
आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पवन के वेग पर निर्भर करती है। आपका 11वां प्रश्न है, एक पिंड h ऊंचाई से गिर रहा है। h/2 ऊंचाई से गिरने के पश्चात इसमें होगी। ऑप्शन ए केवल स्थित ऊर्जा, ऑप्शन बी केवल गतिज ऊर्जा, ऑप्शन सी आधी स्थित ऊर्जा और आधी गतिज ऊर्जा, ऑप्शन डी अधिक गतिज ऊर्जा और कम स्थित ऊर्जा। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आधी स्थित ऊर्जा और आधी गतिज ऊर्जा। 12वां प्रश्न है, कोई कार किसी समतल सड़क पर त्वरित होकर अपने प्रारंभिक वेग का 4 गुना वेग प्राप्त कर लेती है। इस प्रक्रिया में कार की स्थितिज ऊर्जा ऑप्शन ए परिवर्तित नहीं होती, ऑप्शन बी प्रारंभिक ऊर्जा की दुगुनी हो जाती है, ऑप्शन सी प्रारंभिक ऊर्जा की 4 गुनी हो जाती है, ऑप्शन डी प्रारंभिक ऊर्जा की 16 गुना हो जाती है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए परिवर्तित नहीं होती। आपका अगला प्रश्न है, गतिज ऊर्जा किसके बराबर है? ऑप्शन ए 1/2 mv², ऑप्शन बी mgh, ऑप्शन सी mv, ऑप्शन डी ma। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1/2 mv²। 14वां प्रश्न है, किसी जल विद्युत शक्ति संयंत्र में अधिक विद्युत शक्ति उत्पन्न की जा सकती है यदि जल अधिक ऊर्जा से गिराया जाए, क्योंकि ऑप्शन ए इससे जल के ताप में वृद्धि हो जाती है, ऑप्शन बी विद्युत उत्पन्न करने के लिए अधिक स्थितिज ऊर्जा उपलब्ध हो जाती है, ऑप्शन सी ऊंचाई में वृद्धि होने पर जल में विद्युत की मात्रा बढ़ती जाती है, ऑप्शन डी जल के अधिक अणु आयनों में विभाजित हो जाती है, ऑप्शन डी जल के अधिक अणु आयनों में विभाजित हो जाती है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी विद्युत उत्पन्न करने के लिए अधिक स्थित ऊर्जा उपलब्ध हो जाती है। आपका 14वां प्रश्न है, किसी जल विद्युत शक्ति संयंत्र में अधिक विद्युत शक्ति उत्पन्न की जा सकती है यदि जल अधिक ऊर्जा से अधिक ऊंचाई से गिराया जाए, क्योंकि ऑप्शन ए इससे जल के ताप में वृद्धि हो जाती है, ऑप्शन बी विद्युत उत्पन्न करने के लिए अधिक स्थितिज ऊर्जा उपलब्ध हो जाती है, ऑप्शन सी ऊंचाई में वृद्धि होने पर जल में विद्युत की मात्रा बढ़ती जाती है, ऑप्शन डी जल में अधिक अणु आयनों में विभाजित हो जाती है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी विद्युत उत्पन्न करने के लिए अधिक स्थित ऊर्जा उपलब्ध हो जाती है। आपका 14वां प्रश्न है, किसी जल विद्युत शक्ति संयंत्र में अधिक विद्युत शक्ति उपलब्ध की जा सकती है यदि जल अधिक ऊंचाई से गिराया जाए, क्योंकि ऑप्शन ए इसमें जल के ताप में वृद्धि हो जाती है, ऑप्शन बी विद्युत उत्पन्न करने के लिए अधिक स्थित ऊर्जा उपलब्ध हो जाती है, ऑप्शन सी ऊंचाई में वृद्धि होने पर जल में विद्युत की मात्रा बढ़ती जाती है, ऑप्शन डी जल के अधिक अणु आयनों में विभाजित होते हैं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी विद्युत उत्पन्न करने के लिए अधिक स्थित ऊर्जा उपलब्ध हो जाती है। 15वां प्रश्न है, पवन शक्ति के संदर्भ में असत्य प्रकथन का चयन कीजिए। ऑप्शन ए
खुले स्थानों पर न्यूनतम पवन ऊर्जा की अपेक्षा की जाती है। ऑप्शन बी, अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर पवनों की स्थितिज ऊर्जा पवन की शक्ति का स्रोत होती है। ऑप्शन सी, पवन चक्की की पंखुड़ियों से टकराने वाली पवनें पवन चक्की में घूमने उत्पन्न करती है। इस प्रकार प्राप्त घूमने का उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन डी, पवन चक्की की पंखुड़ियों के घूमने की ऊर्जा के उपयोग की एक संभावित विधि विद्युत जनहित के टरबाइन को घुमाना है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अधिक ऊर्जा वाले स्थानों पर पवनों की स्थित ऊर्जा पवन शक्ति का स्रोत होती है। आपका 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का मात्रक नहीं है? ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी न्यूटन मीटर, ऑप्शन सी किलोवाट, ऑप्शन डी किलोवाट घंटा। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी किलोवाट। 17वां प्रश्न है, जब किसी संकुचित शिलंकी को छोड़ा जाता है तो स्थित ऊर्जा को किसी ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ऑप्शन ए आंतरिक ऊर्जा, ऑप्शन बी ऊष्मीय ऊर्जा, ऑप्शन सी रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन डी गतिज ऊर्जा। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी गतिज ऊर्जा। आपका 18वां प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किसके बराबर है? ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण बल इंटू चंद्रमा की कक्षा की परिधि, ऑप्शन बी शून्य, ऑप्शन सी केंद्राभिमुख बल इंटू चंद्रमा की कक्षा की त्रिज्या, ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण बल इंटू चंद्रमा की कक्षा का व्यास। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी शून्य। आपका अगला प्रश्न है, उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति पावर ऑफ इकाई है। ऑप्शन ए किलोवाट्स, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी वाट्स, ऑप्शन डी हॉर्स पावर। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी हॉर्स पावर। आपका अगला प्रश्न है, काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ऊर्जा, ऑप्शन बी शक्ति, ऑप्शन सी दाब, ऑप्शन डी बल। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए ऊर्जा। आपका अगला प्रश्न है, किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है? ऑप्शन ए विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा, ऑप्शन सी स्थित ऊर्जा, ऑप्शन डी परमाणु ऊर्जा। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी स्थित ऊर्जा। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि कार्य की दर कहलाती है? ऑप्शन ए शक्ति, ऑप्शन बी संवेग, ऑप्शन सी बल, ऑप्शन डी ऊर्जा। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए शक्ति। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से किसे ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है? ऑप्शन ए शक्ति, ऑप्शन बी वेग, ऑप्शन सी गति, ऑप्शन डी ऊर्जा। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी ऊर्जा। आपका अगला प्रश्न है,
गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा के ई किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए वजन और इसकी स्थान, ऑप्शन बी द्रव्यमान और इसकी स्थान, ऑप्शन सी द्रव्यमान और वेग, ऑप्शन डी द्रव्यमान और त्वरण। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी द्रव्यमान और वेग। आपका अगला प्रश्न है, किसी तने हुए रबर ब्रेड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? ऑप्शन ए ऊष्मीय ऊर्जा, ऑप्शन बी रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन सी स्थित ऊर्जा, ऑप्शन डी गतिज ऊर्जा। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी स्थित ऊर्जा।